अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग जो है वो नाइट क्लीनिंग से मैं शुरू कर रही हूँ कि रात का खाना हम लोग खा चुके हैं, तकरीबन ये रात 10 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं नाइट क्लीनिंग का वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन होता है तो तब आते हैं तो नाश्ते बनाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप नहीं भी आओ तो कोई और भी आ जाए तो घर का मेंबर कोई और भी आके बनाए नाश्ता तो उसको भी अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ये रात को हमेशा ही क्लीन करके ही सोती हूँ। ज़्यादा कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ना करके सोऊं, तो जो भी दिन भर ऑयल लगा हुआ होता है ये टाइल्स पे लग जाता है, नीचे लगा होता है, तो सारा मैं चीज़ें हटा के तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ज़रूर ही कर लेती हूँ, अगर डेली ना करूँ तो जो स्टोव होता है वो तो डेली ही होता है, सुबह भी हो रहा होता है, शाम भी हो रहा होता है, लेकिन इस पे ऑयल जो होता है जब बच्चे आते हैं किचन में तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर जाता है, इसीलिए फिर मुझे ये साफ़ करना पड़ता है। तो रात की क्लीनिंग सबसे पहले मैं जो है विम वो लगा लिया है स्टोव के ऊपर। विम से ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि उससे ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाता है। और टाइल्स भी साफ़ कर लूँगी और काउंटर टॉप जो है उसको भी अरेंज करके रख लूँगी और उसकी भी सफाई कर लूँगी और नीचे से धो भी लूँगी। और आज के व्लॉग में मैं जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो भी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आज देसी घी घर पे ही मक्खन कैसे बनाते हैं और घी उसको कैसे बनाते हैं वो बहुत ही आसानी से मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अभी स्टोव जो है वो क्लीन हो चुका है अच्छे से। फाइनली मैं उसको जो है वो साफ़ कर रही हूँ और साफ़ हो चुका है। ये वाला साइड जो है ये साफ़ हो चुका है। मैं एक साइड से ही चीज़ें उठा ली थी और टाइल्स भी साफ़ कर ली, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिए और फिर चीज़ें मैं अरेंज करके वापस अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। और ईमान साथ मेरे लगी हुई है थोड़ा हेल्प करने के लिए, बर्तन धो रही है। नाइट का जो क्लीनिंग का काम अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ईमान मेरे साथ ही करवा देती है, हम मिल के ही कर लेते हैं। अभी जो चीज़ें उठाई थी वो मैं वापस रख चुकी हूँ और इधर से भी मैं नीचे से क्लीन कर लूँगी। थोड़ा बहुत अगर डस्ट है तो वो निकल जाएगी, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ही अच्छा और जो है डस्ट फ्री किचन चाहिए होता है। वैसे भी ओपन किचन हो तो उसको उसकी जो क्लीनिंग होती है वो ज़्यादा अहम होती है, उसको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त लाउंज में नज़र पड़ती रहती है। जब नज़र पड़ती तो उसको क्लीन अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, मेरा किचन जो है कम्प्लीटली साफ़ हो चुका है और नीचे से मैंने धो भी लिया है। आज सर्फ डाला था, डाल के फिर मैंने धोया। काफ़ी दिनों के बाद नीचे सर्फ डाला है। पहले मैंने एक दफ़ा डाला था, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद। वैसे तो जो पोछा है वो लगाते रहते हैं, लेकिन सर्फ जो डालना होता है ना वो 10-15 दिन के बाद ही मैं नीचे डालती हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो डाइनिंग एरिया है उसमें भी जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए हैं वो उठा लूँगी और चेयर्स जो हैं वो ठीक करके रख लूँगी। चीज़ें जो उठाने वाली मैं उठा लूँगी, जो उसके ऊपर रखने वाली हैं पानी भी भर के मैं एक जग में रख दूँगी, क्योंकि रात को पानी पीना होता है तो जग भर के मैं वो भी रख दूँगी। और जो जो चीज़ें यहाँ से उठाने वाली हैं वो उठा लूँगी, क्योंकि ये ब्रेड है रात को मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो इसको मैं उठा लूँगी। और ये अज़ीम का एरिया है, ये भी कम्प्लीटली शाम तक साफ़ ही रहा है, क्योंकि शाम तक अकेडमी रहता है तो उसकी वजह से बिल्कुल साफ़ ही रहा है। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और यूसुफ के लिए।
अपने लिए तो मैं रोटी बनाऊंगी और यूसुफ के लिए अंडा स्लाइस बना रही हूँ। ब्रेड सैंडविच जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला लगता है और लाइट भी होता है। सुबह सुबह अच्छा लगता है कि आप सैंडविच ब्रेड खा लो। तो उसके लिए अंडा चाहिए और मैं दूसरी साइड पे जो है सालन वो गरम कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि अंडा मुझे नहीं खाना तो सब्ज़ी ही मैं गरम कर लूँगी अपने लिए। ऑयल गरम हो चुका है और ऊपर डाल दूँगी मैं अंडा। और मुझे जो है ना तवे पे ही अंडा बनाना अच्छा लगता है। और नीलू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपने ये सजेशन दी कि मुझे पेस्ट बना के डालना चाहिए। तो ऐसा होता है कभी कभार मैं पेस्ट डाल लेती हूँ, कभी कभार नहीं डालती। वैसे पेस्ट वाला जो होता है ना वो सब्ज़ी वो ज़्यादा मज़े वाली, वाकई बहुत मज़े वाली बनती है। लेकिन चूँकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो हर तरीके से मुझे बनाना पड़ता है। तो कभी कोई तरीका और कभी कोई तरीका, डिफरेंट तरीके से मुझे बनाना पड़ता है। मैं एक ही तरीके से नहीं बनाती, मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो कभी कभार मैं यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं वो भी देखती हूँ। तो अगर मुझे किसी का बहुत अच्छा लगे कि इसकी वीडियो बहुत अच्छी है और मेरे माइंड को भी थोड़ा अप्रोच कर रही है, तो उस जैसा मेथड फिर मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो रोटी जो होती है ना वो सुबह सुबह मैं अपने लिए बना लूँगी और सब्ज़ी साथ लूँगी। यूसुफ के लिए बना चुकी हूँ, वो भी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह जाना होता है। तो वो तैयार हो रहे होते हैं, उस वक्त मैं बना लेती हूँ। और सुबह अज़ीम तो जल्दी चला जाता है, उसके लिए सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बहुत जल्दी बनाना, अर्ली मॉर्निंग ही बनाना पड़ता है। तो उसको बना के मैंने दे दिया था आज। तो उसके बाद मैं अपने लिए और यूसुफ के लिए मैंने अभी बनाया है। तो सुबह सुबह वीडियो बनाने का ना टाइम नहीं मिलता कि अज़ीम बहुत जल्दी कर रहा होता है कि, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। और थोड़ा यूसुफ लेट जाते हैं तो आराम से मैं वीडियो भी बना सकती हूँ। तो अभी दोनों का नाश्ता जो है दो दो मेंबर का वो बन के तैयार हो चुका है और चाय भी दोनों के लिए बन गई है। सुबह की चाय जो होती है हमारी मस्ट होती है, वो हम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हम लोग फिर चाय ज़रूर लेते हैं। वैसे जब मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ ना तो मैं हर वक्त लस्सी ही सुबह नाश्ते में, चाय वहाँ इतना ज़्यादा नहीं लेते। तो चूँकि बातें अब नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जो मेरी दूध के ऊपर से मलाई उतरती है ना वो मैं थोड़ा 4-5 दिन की जमा कर लेती हूँ और उसको फिर दही लगा के तो उसको जमा लेती हूँ। ये जमा हुआ जो दही है उसका मैं मक्खन बनाऊँगी, क्योंकि वो मक्खन बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला होता है। 3-4 दिन की ऐड कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने वो जो दही है वो डाल दिया और थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं शेक में ही उसको कर लूँगी। थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो बाकी का भी डाल दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा घी है नहीं। तो मैं इसका प्रोसेस जो है वो इसी तरह करती हूँ कि रात को मैं जमा के रख देती हूँ, फिर मैं वो फ्रिज में ठंडा होने के लिए भी रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। थोड़ा लेंथी होता है लेकिन घर में अगर चीज़ बनाई जाए तो वो अच्छी लगती है।
और जब थोड़ा थोड़ा घी आना शुरू हो जाए थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है, ठंडा ही डाला है मैंने, तो उससे जो घी है वो निकल आएगा अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसको मक्खन अगर इस्तेमाल करना है तो मक्खन इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं करना तो फिर मैं इसका असल में घी बनाना चाहती हूँ। मुझे घी बना के ही रखना है, तो मुझे घी ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना। तो हम लोग मक्खन तो इतना ज़्यादा खाते नहीं, क्योंकि मक्खन जो चाटी वाला होता है ना बहुत ज़्यादा मज़े वाला होता है। तो ये वाला इतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि चाहे मैं खुद भी बनाती हूँ लेकिन वो मज़ा जो अम्मी अम्मी बनाती थी, चाटी वाला घी बनाती थी, वो तो हम लोग चूरी में भी डालते थे। सुबह हम उठ के वैसे ही उसमें शक्कर डाल के भी खा लेते थे। तो इस तरह हम लोग मक्खन खा लेते थे। हम लोगों ने बहुत सारा मक्खन छोटे होते हुए खाया हुआ है इसीलिए इतना ज़्यादा खाया हुआ है, उसकी खुशबू जो है ना वो नहीं भूलती। तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं ठीक, इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बस नॉर्मल चल रहा होता है, बस चलने देते हैं। और अभी मैंने जो घी है ऊपर रख दिया और उसको चम्मच हिलाती रहूँगी, तब ही ये काफ़ी देर लगती है घी बनने में इसका। पता नहीं मेरी बेबी किधर है। और ये घी बन चुका है अभी, बहुत ही मज़ेदार। और यूसुफ भी अभी आ चुके हैं वो पूछ रहे मेरी बीवी कहाँ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब मैं इतना लंबा कर चुकी हूँ, मैं इसको ख़त्म तो नहीं कर सकती ना। अभी घी जो है वो तैयार हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बन गया है और बहुत ही अच्छा बन गया है। इस तरह मैं बनाती हूँ, अगर आप इस तरह बनाना चाहो तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। और एंड पे मैं चाय जो है वो जो सर्दी में चाय है ना वो तो मस्ट होती है, जब आओ किचन में तो एक चाय तो बन ही जाती है। बस अभी मैं चाय यूसुफ के लिए रखी थी, तो अभी आ चुके हैं, अभी मैं उनको भी दूंगी और ख़ुद भी पीऊँगी। और मेरी वीडियो यहीं तक है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।